एमएसएमई जिला निगरानी समिति कैसे दिलाएगी उद्यमियों का रुका भुगतान। आईबीए अध्यक्ष अमित उपाध्याय से खास बातचीत। आइए सुनिए उद्यमियों के रुके भुगतान को लेकर क्या है समिति की रणनीति और कैसे मिलेगा समाधान। विजन लाइव न्यूज की खास बातचीत में आईबीए अध्यक्ष अमित उपाध्याय ने एमएसएमई जिला निगरानी समिति की भूमिका, उद्यमियों के लंबित भुगतान के मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनिए। जी हाँ, एक्चुअली आज हम लोग जो है डीएम मैम को थैंक यू बोलने के लिए गए थे, धन्यवाद प्रेषित करने के लिए गए थे। हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी उद्यमी लोग हम लोग अभी काफ़ी समय से जो है विभिन्न औद्योगिक संगठनों की डिमांड थी, एक मांग हम लोग कर रहे थे। उद्योग बंधु मीटिंग में सभी औद्योगिक संगठन इस डिमांड को रख रहे थे कि जो ज़िले की आपस के भुगतान के मामले हैं, जैसे हम लोग आपस में लेन देन करते हैं, यहाँ के व्यापारी उद्यमी है, एक दूसरे को माल देते हैं, कुछ लेन देन रहता है, मटेरियल का सप्लाई का रहता है, तो जो उनके भुगतान संबंधी विवाद होते हैं, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक आपके अध्यक्षता में यहाँ जिले स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए, समाधान सेल जिसको नाम दिया है अभी, और ऐसा जो भी ऐसे मामले हैं आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बने, कमेटी दोनों पक्ष को बुलाए और मामले का निस्तारण कराया जाए। क्योंकि जो एमएसएमई पोर्टल पे हम लोग आवेदन करते हैं, एमएसएमई ने एक बनाया हुआ है पोर्टल, ये मंडल लेवल पे है और मंडल में करीब 7,000 जो है एप्लीकेशन हैं, जिसमें से गौतम बुद्ध नगर के 80% मामले हैं। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे ज़िले की माननीय जिलाधिकारी महोदया का कि उन्होंने जो है एक समाधान सेल का गठन किया है। यह समाधान सेल जो है उपायुक्त उद्योग जो हैं जीएमडीआईसी श्री पंकज निर्वाण जी की उसमें टीम में है, वहाँ कलेक्टर उनके ऑफिस में इसका एक वो बनाया गया समाधान सेल को। जो सहायक आयुक्त हैं इसके डीआईसी के जिला रोजगार कार्यालय के उद्योग कार्यालय के जो है जिला उद्योग केंद्र पर, वहाँ पे सहायक आयुक्त श्री राजेंद्र कुमार जी जो है इंटरेक्शन करेंगे, उस कमेटी में है। और ये बड़ी अच्छी पहल है, बड़ी सराहनीय पहल है और इससे उद्यमियों को काफ़ी लाभ होगा। जो इनकी कार्यशील पूंजी एक फंस जाती है और भुगतान के लिए इधर उधर चक्कर काटते हैं, पैसे फंसे रहते हैं, इससे एमएसएमई को एक बूस्टर डोज मिलेगा, एक संजीवनी के एक तरफ से संजीवनी का काम करेगी समाधान सेल, और ज़्यादा से ज़्यादा मामले जो है जिले लेवल पर निस्तारित हो जाएंगे। कितने भुगतान रुके हुए हैं और कितने की आप मांग रखते हैं? भाई ऐसा है, इसमें तो जो है मामला भी जैसे मैंने बताया कि 7,000 मामले मंडल लेवल पे हैं जो एमएसएमई पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 80% मामले गौतम बुद्ध नगर के हैं। अब किसी का लाखों का मैटर है, मतलब मान लीजिए काफ़ी एक अच्छा अमाउंट फंसा हुआ है आपस में। जैसे हम गौतम बुद्ध नगर वैश्विक निवेश का हब है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे एक दूसरे के कुछ न कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ किन्हीं कारणों से भुगतान लंबित होते हैं, कुछ पेमेंट के मामले हैं, लोग इधर उधर भटकते हैं, चक्कर लगा के थक जाते हैं। तो जो समाधान सेल बनी है, इसमें जब बुलाया जाएगा दोनों पक्षों को तो बातचीत होगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों मतलब किसी न किसी उस पर जो डिस्पोजल होगा इन मामलों का, और मेरे मामला ज़्यादा से ज़्यादा मामले निस्तारित होंगे और पता भी लग जाएगा भाई किस कारण पेमेंट नहीं होती। दोनों एक प्लेटफॉर्म तो आएंगे जब बुलाए जाएंगे, तो इससे जो है एक तो आपसी सौहार्द नहीं खराब होगा, और दूसरा क्या होता है पेमेंट तो लटक जाती है, बिजनेस भी चला जाता है। जैसे मैंने किसी को सपोज करिए 10 लाख रुपए का मटेरियल दिया, अब वो हमसे मटेरियल भी नहीं ले रहा, कोई और उसने जो है किसी और से मटेरियल लेना शुरू कर दिया, कोई सप्लायर ढूंढ लिया, हमारे पैसे भी गए, हमारा कस्टमर भी गया। तो इस समाधान सेल से जो है हमारे कस्टमर भी वापस आएंगे, आपसी जो है सौहार्द बढ़ेगा, आपसी जो मनमुटाव भाई खत्म हो, क्या दिक्कत है आपको, चलो ठीक है ये दिक्कत है, इस दिक्कत को हम आगे आने नहीं देंगे, आप पेमेंट करिए और हमसे फिर से मटेरियल लीजिए। तो दोनों चीज़ें होंगी, तो बिजनेस भी बढ़ेगा और क्योंकि पेमेंट भी आएगी, जो फंड हमारे जो पूंजी जो है फंसी हुई है। क्योंकि हम इसमें क्या है, एमएसएमई सेक्टर जो है बहुत छोटे से व्यवसाय, बहुत छोटे उद्यमी होते हैं, बहुत छोटा सा व्यवसाय, मैक्सिमम लोग इसमें फर्स्ट जनरेशन के होते हैं जो नौकरी पेशा से आए हैं और अपना उद्यम लगाया हुआ है। तो उनके लिए जो छोटी मोटी जो पूंजी 2 लाख 5 लाख 10 लाख फंस जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उससे क्या है, उनके आगे के कार्य बाधित होते हैं, अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं, रॉ मटेरियल नहीं परचेस कर पाते हैं, मशीनें नहीं खरीद पाते हैं, और उनका कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा जाता है, यार हमने अच्छा खासा नौकरी में से बिजनेस करके कहीं कहीं फंस गए। इससे क्या है, एक मतलब उनको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छी पहल है और माननीय जिलाधिकारी महोदय का हम लोगों ने देखा भी है कि उद्योगों के प्रति जो है उनका बड़ा मतलब प्रतिकूल है, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण है कि हाँ उद्यमियों और उद्योगों के प्रति जो है कभी भी हम लोग मीटिंग में बैठक के लिए डिमांड करते हैं, मैम बुलाते हैं, बड़ी गहनता के साथ हमारी बातों को सुनती है और तुरंत डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसके संबंधित कार्यों को निर्देश देते हैं कि उद्यमियों और उद्योग को जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के जो भी इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आईबीए और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की संयुक्त पहल से उद्योगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है, बहुत अच्छी मिल सकती है। और हम ये नहीं कर सकते सिर्फ आईबीएस है, इसको इस डिमांड को विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे उद्योग बंधु मीटिंग हो या जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठक हुई, सबने उठाया था और सबकी पहल से हुआ है।
संघीय शक्ति जिसको हम बोलते हैं, और बड़ी अच्छी पहल है। इससे डेफिनेटली जो है निश्चित रूप से जो है उद्यमियों को, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को जो आपसी लेन देन के भुगतान संबंधी मामले समाधान से होते हैं, बहुत उनको हेल्प मिलेगी और उनके रुके हुए पैसे आएंगे तो उनकी पूंजी जो है रुकी हुई, जो फंसी हुई, उनको अच्छा एक आत्मविश्वास बढ़ेगा।